हेलो एवरीवन। तो हमारा वन टाइम वन पेज का जो सीरीज है उसमें हम आज कल्चरल हेरिटेज देखेंगे विच विल इंक्लूड गुजरात आल्सो। टॉपिक्स जो हम आज देखेंगे: गुजरात सेंट पोएट्स एंड भक्ति ट्रेडिशन, गुजराती लिटरेचर, गुजरात फोक्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, गुजरात हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, लाइफ ट्रेडिशन, फेयर्स, फेस्टिवल्स, फूड, कॉस्ट्यूम्स ऑफ गुजरात, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल डांसेस, इंडियन स्कल्पचर्स, इंडियन पेंटिंग्स, पॉटरी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है एंड गुजरात में जीपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है। सो द वेरी फर्स्ट विल गुजरात सेंट्स एंड पोइट्स। अगर हम गुजरात पोइट्स की बात करते हैं और सेंट्स की बात करते हैं, भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हमने भक्ति मूवमेंट पैन इंडिया देखा था, सेकेंड, ठीक उसी तरह गुजरात में भी ये चीज देखने को मिलती है, बट ज्यादा लेवल पे नहीं, इतना लेवल पे नहीं जिस तरीके से हमने भक्ति मूवमेंट को पैन इंडिया देखा था कि वो साउथ तक रीच कर गई थी। बट स्टिल गुजरात में जो है डिवोशनल मूवमेंट बड़ी थी और बहुत सारे जो पोएट्स हैं इन्होंने इस चीज पे लिखा भी है। यहाँ पे दो इस पे भक्ति मूवमेंट को हम देखते हैं, एक तो जैनिज्म, क्योंकि जैनिज्म भी अगर आप देखिए, आपने गुजरात हिस्ट्री पढ़ी है तो जैनिज्म भी गुजरात में बहुत फ्लरिश हुआ है। तो मेडिवियल फेज, फिर है आपका नॉन जैन फेज ऑफ गुजरात लिटरेचर। ठीक है, जहां पे जो पोएट्स थे वो भगवान की भक्ति करते थे, जैसे वैष्णविज्म है तो कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की भक्ति करते हुए पोएट्स जो है पोएम्स लिखते थे। तो यहाँ पे कृष्णा डिवोशन पे नरसिंह मेहता और दयाराम ने काफी जो है पोएम्स लिखी है, जिन्होंने वैष्णविज्म को फॉलो किया है, पुष्टिनाथ ट्रेडिशन को फॉलो किया है। ठीक है, और आखो है जो कि आपके आका भगत है, उन्होंने वेदांता ज्वाइन करके सेंट्रल वर्सेस पे इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से जो है गुजरात की पोएट्री आर्ट है। लिटरेरी फॉर्म्स जो यहाँ पे फॉलो किए हैं वो है पदा, आख्याना, गरबो, गरबी एंड सैटेरिकल छापा। छापा इज बेसिकली कुछ 6 लाइन की वर्सेस लिखी जाती थी। ठीक है, जिसपे आपके जो आंखों है ये काफी फेमस है इस चीज के लिए। तो मैंने डिस्कस किया कि दो स्ट्रीम्स भक्ति मूवमेंट की थी, एक तो था आपका सगुना, जहाँ पे एक पर्टिकुलर गॉड थे जिसे वर्शिप किया जाता था, जिसे माना जाता था, वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण थे, तो उसी की सबसे ज्यादा, उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा जो है पोएम्स लिखी गई है। प्रोमिनेंट है हमारे नरसिंह मेहता, दयाराम, पुष्टिनाथ, वैष्णविज्म, पदा, गरबो, गरबी आख्याना में से गाया जाता था। फिर है आपका निर्गुणा यानी कि फॉर्मलेस गॉड। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर भगवान की भक्ति पे कविताएं नहीं लिखी जाती थी, लेकिन सोसाइटी के इश्यूज है, अच्छी बातें, बुरी बातें, उन पे जो है कविताएं लिखी जाती थी, और ये ज्यादातर जैनिज्म में भी लिखा जाता था। तो ये आपके आंखों है सैटिरिकल छापा वर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिचुअलिज्म है, कास्ट इश्यूज है, फॉल्स गुरुज के बारे में पोएम्स लिखी जाती थी। आपके नरसिंह मेहता है 15th सेंचुरी से आदि कवि, यानी कि इनको पहला कवि जो है माना जाता है, फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लिटरेचर। नागर वैष्णव को फॉलो करते थे और कृष्ण की भक्ति में जो है ये पोएम्स लिखा करते थे। इनका सबसे पहला है सबसे फेमस है वैष्णव जन तो तेने कहिए। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हमें वो इंसान बनना है जो दूसरों के सिर्फ दर्द को देखे नहीं, उसे फील करे, उसे समझे भी और उसे फील करे। और यही वो कविता है जो भजन है, बेसिकली नॉट कविता, भजन है जो गांधी जी की सबसे फेवरेट रही थी। आंखों आका भगत अगेंस्ट फ्रॉम 17th सेंचुरी, ये किसी पर्टिकुलर भगवान को की भक्ति में जो है कविताएं नहीं लिखते थे, ये सोसाइटी की इश्यूज पे, अच्छे बुरे रिचुअल्स, उन चीजों पे जो है ये लिखते थे। अहमदाबाद के थे और ये 6 लाइन यानी कि छापा फॉर्म में जो लिखते थे वो थे आखा भगत। फिर है आपके प्रेमानंद भट्ट, अगेन फ्रॉम द 17th सेंचुरी, फादर ऑफ आख्याना लिटरेचर इन्हें जो है कहा जाता है, और मेडिवल गुजरात के फाइनेस्ट जो है पोएट रह चुके हैं, बड़ौदा से बिलोंग करते थे।
पुरानिक थियरीज पे, पुरानिक थीम्स पे जो है ये लंबी लंबी कविताएं लिखते थे। आख्याना यानी कि लंबी लंबी जो कविताएं लिखते थे उसे आख्याना लिटरेचर कहते हैं। तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम ये लिखते थे पुरानिक थीम्स पे, और म्यूजिकली जो है गांव में जा जाके उसे नरेट भी करते थे। तो इनकी जो मेजर ऑडियंस थी वो थी विलेज पब्लिक, ठीक है। जैसे हम भवाई डांस फॉर्म्स जो है वो हमने देखा है कि सोसाइटी के इश्यूज पे डिस्कस की जाती है, तो उनकी मेजर ऑडियंस क्या होती है, गांव की ही ऑडियंस होती है। सिमिलरली इनकी भी जो मेजर ऑडियंस थी वो गांव की थी, क्योंकि ये कविताओं को गाकर लोगों तक पहुंचाते थे। फिर है आपके दयाराम, लास्ट मेडिवियल इन्हें मास्टर इन्हें कहा जाता है कि मेडिवियल एरा के सबसे फेमस लास्ट पोएट अगर कुछ कोई है तो वो है दयाराम। गरबो और गरबी ये लिखते थे, इसके फाइनेस्ट कंपोजर जो है इन्हें कहा जाता है। और अपने कविताओं में ये कृष्ण के बचपन की बातें, कृष्ण की लीलाएं, इन सारी चीजों पे ये कविताएं लिखते थे। कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो नरसिंह मेहता है आदि कवि इन्हें कहा गया है। कृष्ण भक्ति पे ये लिखते थे। वैष्णव जन तो इनका फेमस है। आखा भगत है निर्गुणा जनाना पे लिखते थे, छापा फॉर्म में लिखते थे। प्रेमानंद भट्ट है फादर ऑफ आख्याना, नैरेटिव पोएट लिखते थे। मेजर इनकी जो थी वो विलेज पब्लिक थी ऑडियंस। और दयाराम है लास्ट मेडिवियल मास्टर है। रसिक वल्लभ इनकी फेमस आर्ट फॉर्म है। लिटरेरी फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो पदा या भजन फॉर्म्स में लिखा जाता था आख्याना, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। गरबो लैम्प सर्कल डिवोशनल सॉन्ग लिखे जाते थे। गरबी वैष्णव क्लैप एंड डांस सॉन्ग लिखा जाता था। छापा 6 लाइन के वर्सेस और काफी भक्ति सेंटर्ड सॉन्ग लिखे जाते थे। जीपीएससी 2022 में भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। The Bhakti movement of medieval India has prepared the extensive role of the reformist movement। यानी कि reformist movement का जो बेस है वो भक्ति मूवमेंट ने रखा है। इस पे ये क्वेश्चन जीपीएससी ने 2022 पे पूछा था। फिर आपका गुजराती लिटरेचर, गुजरात का जो लिटरेचर है 900 साल पुराना लिटरेचर है। और जो आपका प्राकृत और अपभ्रंशा से इवॉल्व होकर, यानी कि वहां से लिखने से इवॉल्व होते होते वो संस्कृत में तक लिखना शुरू हुआ है। यानी कि बहुत ही पुराना हमारा लिटरेचर की हिस्ट्री रही है। हेमाचंद्राचार्य थे जिन्होंने जैनिज्म पे लिखा था। खुद जैनिज्म को फॉलो करते थे। अगर आपने हिस्ट्री कि मेरी प्रीलिम्स की लेक्चर सीरीज देखी होगी तो हमने वहां पे डिस्कस भी किया हुआ है कि किस तरीके से राजा भोज की लाइब्रेरी से हम इंस्पायर होके हमने हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई थी गुजरात में, और किस तरीके से जो है ग्रामर लिखा गया था। ठीक है। फर्स्ट हिस्टोरिकल गुजराती वर्क अगर कोई था तो वो भरतेश्वर बाहुबली राज था। ठीक है, जो शलीभाद रसूरी ने लिखा गया था। ठीक है। गुजराती लिटरेचर हम जब मेंस की लेक्चर सीरीज देखेंगे तब है, बट इन ब्रीफ अगर बताऊं तो गुजराती लिटरेचर आपको प्री हिस्ट्री, मेडिवियल में भी गांधी, नॉन गांधीयन एरा, विमेन का भी जगह आप पढ़ेंगे तो विमेन्स में भी गांधीयन विमेन एरा, नॉन गांधीयन विमेन एरा, इस तरीके से डिवाइड करके आप गुजराती लिटरेचर पढ़िएगा। मेडिवल फेज की अगर हम बात करें विच इज 1185 टू 1850, तो यहाँ पे ये हेमाचंद्र का एरा माना जाता है 1185 टू 1414। नरसिंह मेहता और प्रेमानंद का एरा 1414 टू 1850 बहुत ही प्रोमिनेंट दोनों हमारे लिटरेचर पर्सन है। फॉर्म्स अगर हम बात करें तो रास, फागु, अख्याना, गरबो, गरबी में ये लिखा जाता था। डिवोशनल एज वेल एज नैरेटिव वर्सेस जो है डोमिनेट करती थी। मॉडर्न फेज की अगर हम बात करते हैं तो 1850 से ये शुरू होता है, और यहाँ पे जो एरा था वो था नर्मद, दलपत राम और गोवर्धन राम का एरा। ठीक है, जहां पे सिर्फ भक्ति में चीजें नहीं लिखी गई है, लेकिन नेशनलिस्ट इश्यूज पे भी डिस्कशन हुआ है, सोसाइटी के इश्यूज, जॉयज एंड सॉरोस पे भी डिस्कशन हुआ है इनके कामों में। गांधीयन एंड नेशनलिस्ट राइटिंग्स होती थी, जहां पे मेघानी एंड मुंशी जी जैसे लोग थे। मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट वाले लोग थे, उमाशंकर एंड सुरेश जोशी। पायनियर्स ऑफ मॉडर्न एरा नर्मद सूरत को बिलोंग करते थे। ठीक है,
इन्हें गुजराती लिटरेचर का फाउंडिंग पिलर इन्होंने रखा है, ऐसा कहा जाता है। इनकी बहुत ही फेमस जो कि फर्स्ट गुजराती पोएम मानी जाती है मॉडर्न एरा की, वो है बप्पाना पिपलाई। दलपत राम है आपके, इन्होंने गुजरात का पहला प्ले लिखा था लक्ष्मी नाटक, और गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी के को फाउंडर है। गोवर्धन राम त्रिपाठी नडियाद को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत ही एक सुंदर किताब लिखी है सरस्वती चंद्र, जो कि 4 पार्ट्स में है। सोसाइटी की इश्यूज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन ऑल्सो, और उसमें क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस पे ये एक इन्होंने किताब लिखी है, विच इज अ वेरी गुड बुक। इफ यू गेट टाइम डू रीड इट। फिर है आपकी के.एम. मुंशी जी, कन्हैयालाल मुंशी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने काफी फेमस किताबें लिखी है। पाटन की प्रभुता, गुजरात में नथ, जय सोमनाथ, ठीक है, और सोमनाथ के रिकंस्ट्रक्शन में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। फिर है आपके उमाशंकर जोशी, जो कि नेशनलिस्ट टू फोक पोएट्स में इनकी गिनती आती है। झवेरचंद मेघानी, इनकी जो 2 किताबें हैं, सौराष्ट्री रचना और सोरठी भारती, ये सौराष्ट्र के फोक लिटरेचर पे इन्होंने लिखी हुई है। फॉर्म्स, पोएट्री और प्रोज फॉर्म्स में जो है पूरा हमारा गुजरात का लिटरेचर लिखा गया है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क इज भरतेश्वर बाहुबली रास, मॉडर्न पोएम बपानी पिपलाई बाय नर्मद, लक्ष्मी नाटक बाय दलपत राम, फर्स्ट प्ले, फर्स्ट नॉवल करण गिलो बाय नंदशेखर मेहता, फर्स्ट सोनेट इज बलवंत, ओके जस्ट अ मिनट, बलवंत रे ठाकुर, एंड माइलस्टोन नॉवल इज सरस्वती चंद्र बाय गोवर्धन राम। ये सारे जो है आपके ज्ञानपीठ अवार्डीज है फ्रॉम गुजरात, उमाशंकर जोशी, पन्नालाल पटेल, राजेंद्र शाह, रघुवर चौधरी एंड मेघानी। 2 दफा गुजराती ने लिटरेचर पे जीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके, उसके पहले भी अलग अलग एग्जाम्स पे पूछ चुके, 2023-24। 2023 में इन्होंने लिटरेचर ऑफ गुजराती लैंग्वेज इज वेरी रिच, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, और 2024 में इन्होंने स्पेसिफिकली धीरू बहन पटेल, ये जो है एक फीमेल लिटरेचर रही है मॉडर्न फेज में, उनके ऊपर जो है इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि इनके क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके पहले भी जो है क्वेश्चन जीपीएससी जो है पूछ चुकी है। फिर आता है आपका गुजरात फोक्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट। देखो गुजरात का ये जो जितने भी टॉपिक्स है सारे जीपीएससी के फेवरेट्स है, हर साल क्वेश्चन पूछती है जीपीएससी, ठीक है। यहाँ पे फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आपका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो कवर अप हो रही है, पॉटरी इंडस्ट्रीज है, आपकी पेंटिंग्स है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर अप हो रही है। तो फोक कल्चर की बात करूं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, एम्ब्रॉयडरी है और फोक पेंटिंग है। अलग अलग कम्युनिटी है गुजरात की, रबारी, आहिर, कथी, भड़वार, कच्छ, मुस्लिम्स, राठवा ट्राइब्स एंड अदर्स, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिटीज है जो कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, हैंडीक्राफ्ट्स में, पेंटिंग्स में इन्वॉल्व है। बहुत सारे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और पेंटिंग्स और इन सारी चीजों को जीआई टैग भी मिला है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गरबा है, दांडिया रास, भवई एक फोक थिएटर है बेसिकली, हुडो जो एक मेन डांस है बाय भरवाड़ कम्युनिटी, तारनेतर 3 क्लैप रास ऑफ गुजरात, ठीक है। तो ये है परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स। क्राफ्ट कैटेगरीज, वुवन यानी कि जो कपड़े में से जो एक आर्ट फॉर्म बनता है, पटोला, मशरू, किनखा, ब्रोकेट। फिर है आपका टाइन डाई बांधड़ी, एम्ब्रॉयडरी, कच्छ, काठी, रबारी, आहिर, मिरर वर्क। फिर है आपकी पेंटिंग, माथानी, पछेड़ी, पिथोड़ा, रोगन, यहाँ पे आप ऐड करिए पिछवाई और आपका वर्ली पेंटिंग के बारे में आप बट ऑब्वियस जानते ही होंगे, बट गुजरात में भी वर्ली पेंटिंग की जाती है इन द साउथ गुजरात ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। फोक डांस एंड थिएटर की मैं बात करूं तो गरबा और रास दांडिया दोनों ही फोक डांसेस है गुजरात के। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्राइबल फोक डांसेस भी है, ठीक है, जो हम मेंस के लेक्चर सीरीज में कवर अप करेंगे। वुवन एंड टाई डाई टेक्सटाइल्स, पाटन ऑफ पटोला, सिद्धराज जैसी जो है सालवी कम्युनिटी है उनको लेकर आई थी, और उनके समय से जो है ये पाटन का पटोला जो है शुरुआत हुई, लेकिन कुमारपाल के टाइम में सबसे ज्यादा ये फ्लरिश हुई है। एक साड़ी को बनाने में मिनिमम 6 महीने लगते हैं,
फिर बांधनी आपको टाई एंड डाई प्रोसेस है, ये आप अच्छे से जानते हैं। दोनों जो है जीआई टैग है। एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है आपकी कच्छी एम्ब्रॉयडरी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसमें ओहो आरी यानी कि निडल से जो है पूरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। कहीं कहीं बीच में जो है मिरर वर्क्स रखे जाते हैं, मिरर वर्क के आसपास भी जो है एम्ब्रॉयडरी होती है। सो दैट्स व्हाट कच्छ एम्ब्रॉयडरी। सौराष्ट्र वर्क, इसमें आपका काठी भरत आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, जहां पे कृष्ण लीला की जो है एम्ब्रॉयडरी होती है। कडबी भरत है, महाजनिया भरत है, आभला भरत है ऑफ लिमड़ी एंड कपड़वंज एरिया। फिर है आपकी फोक पेंटिंग्स, मातानी पछेड़ी, यानी कि जो वाघरी कम्युनिटी है बेसिकली ये लोग बनाते हैं। तो ये जो माता जी को पूजते हैं उसके पीछे कपड़ा रखा जाता है, उस पे वो पेंटिंग होती है, तो उसको मातानी पछेड़ी पेंटिंग कहा जाता है। पिथौरा पेंटिंग है, राठवा और भील कम्युनिटी है गुजरात की, जो ये पर्टिकुलर पेंटिंग बनाती है अपने घरों पे, मंदिरों में, गेट के एंट्रेंस पे। पिथौरा करके भगवान है जिनकी पूजा करता है, तो जब इनकी आराधना कर रहे होते हैं तब ये पेंटिंग बनती है, प्लस त्योहारों में, शादियों में, जस्ट लाइक आपकी वर्ली पेंटिंग। इसमें प्रोमिनेंट चीज है इनके हॉर्स मोटिव्स। ठीक है, तो जीआई टैग जिस जिस चीजों को मिला है, पाटन पटोला, जामनगरी बांधनी, कच्छ एम्ब्रॉयडरी एंड कच्छ शॉल, तंगलिया शॉल एंड संखेड़ा फर्नीचर। जीपीएससी ने 2022 में 2021 में क्वेश्चन पूछा है, 22 में पूछा था, द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन द हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द गुजरात हैज मेड इट वर्ल्ड क्लास। एस्टिमेट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग एनी 3 हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ गुजरात। किसी में 3 हैंडीक्राफ्ट्स थे जिसे डिस्कस करना था, और वो 3 हैंडीक्राफ्ट्स भी वैसे होने चाहिए जो वर्ल्ड क्लास पे गुजरात को लेके गया है। फिर 2021 में द पैचवर्क्स ऑफ कटाव काम ऑफ कच्छ काठियावाड़ इज अ ब्यूटीफुल आर्ट ट्रेडिशन इवॉल्व फ्रॉम द फोक लाइन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कटाव काम है क्या। ठीक है, तो ये है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। और फिर उसने किस तरीके से फोक लाइफ को, काठियावाड़ की फोक लाइफ को उस काम के थ्रू, इस पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट के थ्रू डिस्क्राइब किया है। गुजरात हेरिटेज एंड कल्चर, सॉरी गुजरात हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। हमने पैन इंडिया अलग अलग आर्किटेक्चर की फॉर्म्स की बात की है, अलग अलग टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हम देख चुके हैं। हम फोर्ट्स और उसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहां पे भी हमने इंडो इस्लामिक और राजपूताना, राजस्थानी, वो सारी चीजें देख चुके हैं। तो गुजरात में भी कल्चरल मिक्स होने की वजह से अलग अलग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो हम जो टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो नगारा फॉर्म है, ठीक है, उसको यहाँ पे चालुक्यन या सोलंकी टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। फिर आपका जो स्टेपवेल है, देखो गुजरात में बहुत सारे आपको स्टेपवेल देखने को मिलेंगे, कुछ फेमस वन बिंग अडालज है, रानी की वाव है। तो इस स्टेपवेल के काम को भी मारू गुर्जरा स्टेपवेल ट्रेडिशन कहा जाता है। देन अहमदाबाद में आपको अलग अलग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा, जैसे आपकी सई सैयदनी जाली है, ठीक है, जो कि आपके आईएम के लोगों पे भी आपको दिखने को मिलती है। अलग अलग टाइप के आपके इस्लामिक, इंडो इस्लामिक स्टाइल में आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो ट्रेडिशंस रहे हैं गुजरात आर्किटेक्चर के, सोलंकी टेम्पल, जो कि आपको मोढेरा, सोमनाथ और गिरनार जैन में देखने को, गिरनार में जैन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मारू गुर्जरा स्टाइल स्टेपवेल, तो आपकी रानी की वाव है, अडालज है, दादा हरीर है सॉरी, और फिर है आपका इंडो इस्लामिक सल्तनत, अहमदाबाद और चांपानेर में आपको देखने को मिलता है। भीमदेव वन ने मोढेरा सन टेम्पल बनाया था, ठीक है, जो कि चालुक्यन स्टाइल में बना हुआ है टेम्पल आर्किटेक्चर। आगे एक सूर्य कुंड है जहां पे स्टेपवेल्स है, और उन्हीं स्टेपवेल्स पे भी स्टेप वेल नहीं, बेसिकली स्टेप्स है, बेसिकली सूर्य कुंड के आसपास, और उन स्टेप्स पे भी जो है बारीकी नक्काशी की गई है। रानी की वाव पाटन में है, उदयमती जी ने बनाई थी। और सॉरी सोलंकी टेम्पल आर्किटेक्चर, मोढेरा सन टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। अभी तक जीपीएससी ने स्पेसिफिकली डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, यू मे नेवर नो। भीमदेव वन ने 1026-27 में इसे पुष्पावती रिवर के पास महसाड़ा में जो है इसे बनाया गया था। मैंने सूर्य कुंड का जिक्र किया,
ठीक है, 108 श्राइन्स है सूर्य कुंड के आसपास। फिर है आपका सोमनाथ का टेम्पल, ज्योतिर्लिंग है और चालुक्यन स्टाइल में उसे बनाया गया है। बहुत बार डिस्ट्रॉय हुआ है और बहुत बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। पहले सबसे पहले एक ये वुडन आर्ट क्राफ्ट था, फिर मार्बल से आए और बाकी सारे पत्थर है, लेकिन सबसे पहले तो ये वुडन में था। फिर है आपकी रानी की वाव स्टेपवेल, 7 फ्लोर की ये स्टेपवेल है और उसका जो पहला फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, यानी कि नीचे से ये ऊपर तक बना है। और एक स्टेपवेल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे 2014 में जो है डिक्लेयर किया था, उदयामती जी ने बनवाया था ये स्टेपवेल। फिर आपके अडालज की वाव 5 फ्लोर की है गांधीनगर में। सारी स्टेपवेल बेसिकली वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के लिए यूज किए जाते थे। इंडो इस्लामिक अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में आपको बहुत सारे जो है इंडो इस्लामिक देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका 3 दरवाजा और जामा मस्जिद हो गया, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा मॉस्क है, ठीक है। फिर भद्र का किला हो गया, ये भी आपके जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बने हैं। सीदी सैयदनी मॉस्क, जहां पे एक जाली है, सीधी सैयदनी जाली जिसे कहा जाता है गुजरात में, ये भी आपका जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखाता है। चांपानेर पावागढ़, तो बेसिकली जो चांपानेर था पहले किला था यहाँ पे किसी और राजा का, फिर जो है आपके मोहम्मद बेगड़ा ने चांपानेर को कैप्चर किया और चांपानेर को मॉनसून कैपिटल बनाया अपना, और वहां पे जो किला है उसको भी अलग रूप दिया थोड़ा सा। 2004 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन गुजरात, तो चांपानेर 2004 में सबसे पहला। फिर आता है आपका रानी की वाव, 2017 में हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, गुजरात की इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनती है अहमदाबाद। और फिर आता है आपका ढोलावीरा 2021 में। स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो सोलंकी मारू गुर्जरा स्टाइल आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द सूर्य कुंड, ईस्ट फेसिंग सेंटम आपको देखने को मिलेगा, जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, मार्बल यूज हो रहा है। स्टेपवेल है, मल्टी स्टोरी इन्वर्टेड टेम्पल बेसिकली इंडो इस्लामिक अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगा। सीधी सैयदनी जाली। जीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे ऑन आर्किटेक्चर। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी पीरियड। And Gujarat textile heritage has a unique position in the development of textile tradition of India. फिर है आपका लाइफ ट्रेडिशन फेयर्स, फेस्टिवल्स, फूड एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ गुजरात। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। हर ऑल्टरनेटिव ईयर गुजरात जीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है। और इनका जो फेवरेट पार्ट है ना, वो है इनका ट्राइबल आर्ट फॉर्म। फेयर्स, हर साल यहाँ पे अलग अलग टाइप के फेयर्स लगते हैं। आपके फोक फेयर्स भी होते हैं और ट्राइबल फेयर्स भी होते हैं। सिमिलरली फेस्टिवल्स में भी ट्राइबल फेस्टिवल्स अलग होते हैं, डांस फॉर्म्स में भी ट्राइबल डांस फॉर्म्स अलग होते हैं। एक जनरल भी है और एक ट्राइबल डांस फॉर्म्स भी है। तो आपको जीपीएससी के पर्सपेक्टिव से उसको कुछ इस तरीके से पढ़ना रहेगा। फेयर्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1521 फेयर है गुजरात में, और सबसे ज्यादा जो रिलीजियस फेयर है वो आपके सौराष्ट्र में ऑर्गेनाइज होते हैं। और उसके बाद फिर है आपका गुजरात के ट्राइबल फेयर्स। तारनेतर त्रिनेतेश्वर महादेव का मंदिर है सुरेंद्र नगर में, वहां पे ये इंपॉर्टेंट जो है फेयर लगता है। उसके अलावा भी है आपका माधवपुर मेलो, फिर है आपका वोठा, और बहुत सारे फेयर्स गुजरात में जो है लगते हैं। फिर है आपका भावनाथ का मेला जो कि गिरनार में लगता है शिवरात्रि के दिन। अंबाजी और डाकोर के पास भादरवा सूद पूनम के दिन सॉरी वहां पे जो है ये मेला लगता है। फेस्टिवल्स, गुजरात के 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उत्तरायण, नवरात्रि। उसके अलावा वो कुछ ट्राइबल फेस्टिवल्स भी है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करूं तो गरबा, गरबी, भवई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
असाई ठाकर थे उज्जैन के, सॉरी ऊंझा के, जिन्होंने ये फोक थिएटर स्टार्ट किया। इसके पीछे पूरी स्टोरी है, जो अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा। और किस तरीके से जो है बवई स्टार्ट होता है, बेसिकली रात का पूरा फोक थिएटर होता है, गांव में लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर सोसाइटी के अलग अलग इश्यूज पे फोक थिएटर ये बनता है। धीरे धीरे अब इसकी प्रोमिनेंस डिक्लाइन हो रही है, तो हाँ उस पर क्वेश्चन बन सकता है कि हमें उसे जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेजर फेयर्स है तारनेतर सुरेंद्र नगर, वोठानो मेड़ो अहमदाबाद, भावनाथ नो मेड़ो जामनगर, सॉरी जूनागढ़, माधवपुर, पोरबंदर, अंबाजी, बनासकांठा। कॉस्ट्यूम्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है गुजरात कि अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काठियावाड़ी और भरवाड़ कम्युनिटी जो है ये मोस्टली व्हाइट पहनती है। ऑल्सो द रबारी कम्युनिटी मेल इनके जो है व्हाइट धोती कुर्ता पहनते हैं। फिर इधर टर्बन होता है, बहुत सारी थोड़ी बहुत, नॉट बहुत सारी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनती है। और इनकी जो महिलाएं होती है मोस्टली ब्लैक एंड रेड इनका कलर होता है, रेड, डार्क रेड या मरून टाइप का कलर होता है, नॉट द ब्लड रेड। वुमन जो है घाघरा चोली उस टाइप का पहनती है। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। फेस्टिवल्स मैंने कहा उत्तरायण और नवरात्रि है, रणोत्सव है जो कि आपका कच्छ में कच्छ में सेलिब्रेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट होली धुलेटी, होली धुलेटी भी बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल कम्युनिटी। और ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत सारे जो फेयर्स है वो होली धुलेटी के आसपास ऑर्गेनाइज होते हैं। जीपीएससी मेंस 2025 में क्वेश्चन था ऑन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ रास गरबा एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द स्पिरिचुअल कल्चरल इवोल्यूशन एंड सोशल हार्मनी ऑफ गुजरात। और 2020 में था वेरियस फेस्टिवल्स एंड फोक डांसेस ऑफ द ट्राइब्स ऑफ गुजरात, यानी कि फेस्टिवल्स एज वेल एज फोक डांसेस को आपको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करना था ऑफ गुजरात। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटकी ट्रेडिशंस। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है। हिंदुस्तानी और कर्नाटकी में दो भागों में हमारा जो है डिवाइडेड है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, तो हिंदुस्तानी जो है नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा ये है, और इसमें आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। फ्रीयर है, वर्सेटाइल है और इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है। स्लो आलाप से जो है राग्स बनते हैं इसमें। थर्ड सिस्टम है, ठीक है। फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना और गजल अलग अलग इसके फॉर्म्स है। इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात करूं तो सितार है, सरोद है, तबला है, संतूर है और बांसुरी है। ये इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। अलग अलग घराना है इसमें और अलग अलग घराना की अलग अलग स्टाइलिंग है। कर्नाटकी बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये म्यूजिक है। रीजन की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र, केरला एंड तेलंगाना, ऑफ some parts of Odisha as well as आंध्र प्रदेश ऑल्सो। कंपोजिशन की बात करूं तो बहुत सेंट्रिक है। जितना फ्रीनेस हमको हिंदुस्तानी म्यूजिक में मिलता है उतना फ्रीनेस कर्नाटकी म्यूजिक में नहीं है। मिला करता सिस्टम है, जैसे यहाँ पे थर्ड सिस्टम है, यहाँ पे मिला करता सिस्टम है। 72 पैरेंट रागाज है। फॉर्म्स की बात करूं तो कृति, वर्णम, कृतना, रगम, तनम, पल्लवी। इंस्ट्रूमेंट्स वीणा, मृदंगम, वायलिन, घटम, नदस्वरम। रागा, तालास और स्ट्रक्चर। तो रागा क्या है, बेसिकली एक अलग अलग सीजन्स पे, अलग अलग टाइम्स पे जो भी एक मेलोडी स्केल निकलती है उसे हम रागा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सावन से रिलेटेड है तो उसका अलग राग है। भैरव है, यमन है इवनिंग के लिए, मल्हार है तो वो मानसून का राग है। उस तरीके से अलग अलग सीजन टाइमिंग के हिसाब से राग होते हैं। ताला तो एक रिथमिक साइकिल है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में हिंदुस्तानी 3 ताला यानी कि 16 बीट पे अलग अलग राग्स और अलग अलग नया साइकिल डेवलप होता है। कर्नाटक की जो है सुलदी सपत ताला यूज करती है। आलाप स्लो
अनमीटर्ड ओपनिंग है रागास की, यानी कि अलग अलग आलाप है, किसी को डाउन से आलाप निकलता है, मतलब लोअर टोन से आलाप निकलता है। हर राग में अलग अलग टाइप का आलाप होता है। वोकल फॉर्म्स और घरानास की बात करें तो जो ध्रुपद है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है और मोस्टली ये डिवोशनल फॉर्म है, ठीक है। ख्याल की बात करें तो हिंदुस्तानी फॉर्म इसमें डोमिनेंट है, इमेजिनेटिव है। अमीर खुसरो जो है इससे लिंक्ड है। ठुमरी, तराना और तपा की अगर हम बात करें तो ये रोमांटिक और रिदमिक फॉर्म्स में जाता है, और जो गजल है वो बेसिकली सेमी क्लासिकल है। नाट्य शास्त्र में 4 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। कौन से इंस्ट्रूमेंट? एक तो है आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें आपका सितार होगा, वीणा हो गया, सारंगी हो गया, संतूर हो गया। फिर आपका है विंड से जो संदर्भित आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, आपकी बांसुरी है, शहनाई है, नादस्वरम है। अवदन से जो है यानी कि एक तबला है आपका, मृदंगम है, पखवज है। और सॉलिड आपके अगर कुछ है तो घटम, मंजिरा एंड जल तरंग। और तानपुरा तो आपका जो अलग ही उसका सेक्शन है। सितार से अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें, फेमस वन तो रविशंकर जी है। सरोद की अगर हम बात करें तो अली अकबर खान है। बांसुरी बट ऑब्वियस हमारे हरिप्रसाद चौरसिया। संतूर में है आपके शिव कुमार शर्मा। शहनाई बिस्मिल्लाह खान। और वोकल्स की बात करें तो भीमसेन जोशी है। ये आपके कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है। गुजरात में अगर हम संगीत ट्रेडिशन की बात करें तो जिस तरीके से आप यूपी में या अलग अलग स्टेट्स में देखते हो, गुजरात में इतना नहीं था, बट जो भी था वो गायकवाड़ कम्युनिटी, जो रूलर्स थे, गायकवाड़ रूलर्स बेसिकली बड़ौदा के, उन्होंने इसको जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक को गुजरात पे फ्लरिश करने का कोशिश किया है। फोक क्लासिकल डांसेस में और फ्लोक म्यूजिक में म्यूजिक है गुजरात का, बट उसके कोई रागाज या कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड कोडिफाइड नहीं है। जैसे कि फोक डांस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे फोक क्लासिकल म्यूजिक भी है, जो आपके भजन कीर्तन में, जैसे नरसिंह मेहता की प्रभातिया में था, तो इस तरीके से, बट कोई डिफाइंड चीजें नहीं है। जीपीएससी ने भी गुजराती म्यूजिक पे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। पहले 2021 में हिंदुस्तानी और कर्नाटकी स्टाइल की म्यूजिक पे डिफरेंशिएशन और सिमिलैरिटीज पूछी थी, और मेंस 2024 में तानारीरी महोत्सव को डिस्कशन किया था। इंडियन क्लासिकल डांसेस एंड मेजर फोक डांसेस ऑफ इंडिया एंड गुजरात। तो भारत की नाट्य शास्त्रा में जो है हमारे अभिनय को एक्सप्लेन किया है। नृत्य क्या है, नृत्य क्या है, नाट्य क्या है, ये आपको भारत के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है कि उन्होंने किस तरीके से इन सारी चीजों को जो है एक्सप्लेन किया गया है। संगीत नाटक अकेडमी ने जो है एक क्लासिकल डांस फॉर्म्स को डिक्लेयर किया है कि ये जो डांस फॉर्म है इसको हम क्लासिकल डांस फॉर्म बताते हैं। सी बेसिकली क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन से होते हैं? कोडिफाइड होनी चाहिए, जैसे कि अपना ग्रामर होता है कि कोडिफाइड है, ठीक है, तो कोडिफाइड होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा होना चाहिए, और बरसों से चला हुआ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बीच में उद्गम हुआ, फिर कहीं खो गया, फिर उद्गम हो रहा है और उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नहीं, इसमें चेंजेस का ज्यादा स्कोप नहीं होता है, ठीक है। तो 8 क्लासिकल आपके डांस फॉर्म्स है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, आपका कथक है नॉर्थ इंडिया, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुर पुरी मणिपुर से, और मोहिनी अट्टम जो है केरला से, और सत्रिय है जो असम से है। तो इनके अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे कि आपका कथकली है तो ये बेसिकली मेल डांस ड्रामा है। कथक है तो हिंदू म्यूजिकल सिंथेसिस है इसमें, और मोस्टली स्टोरी टेलिंग है कृष्ण के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली भरतनाट्यम टेम्पल डांस फॉर्म इसे कहा जाता है। कुचिपुड़ी डांस ड्रामा है बेसिकली। उड़ीसा भी अगर मैं बात करूं तो टेम्पल डांस फॉर्म है। मणिपुरी में कृष्ण की जो है रास लीला आपको देखने को मिलती है। मोहिनी अट्टम में भी सोलो फीमेल जो है इस पे डांस परफॉर्म करते हैं। एंड सत्रिय अगेंस्ट वैष्णव मोनेस्ट्रीज में ये परफॉर्म होता है। भरतनाट्यम को फायर लाइक डांस फॉर्म कहा जाता है, और रुक्मणी देवी अरुंदले ने और ई कृष्ण अय्यर ने जो है इसे वापस से रिवाइव किया था इंडिया में। कथक की मैं बात करूं तो ये टेम्पल डांस फॉर्म्स अगेन, और इसमें भी अलग अलग घरानाज है। कथकली और मोहिनी अट्टम
अगेन इसमें भी जो कहीं कहीं सोलो फीमेल परफॉर्म करती हैं, कोई पर्टिकुलर रिलीजन से या जैसे कि कृष्ण की लीला परफॉर्मेंस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उड़ीसी है, कोणार्क और पुरी टेम्पल का आर्ट फॉर्म है। मणिपुरी और सत्रिय की, अगर सत्रिय की मैं बात करूं तो दोनों ही जो है वो डिवोशनल आर्ट फॉर्म्स है। फोक डांसेस नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में है आपका भांगड़ा, गिद्धा, घूमर, कलबेलिया, रूफ और गरबा रास भवई इन गुजरात। साउथ की अगर मैं बात करती हूँ, साउथ ईस्टर्न ट्राइबल पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपका बिहू है असम में, छाऊ है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, जिसको यूनेस्को भी वर्ल्ड टेंजिबल लिस्ट में है। यक्षगना है इन कर्नाटका, ओटामंथुला है केरला, करगत्तम एंड कुम्मी इन तमिलनाडु, संथाल, गौड़, दोलू, कुनिथा ट्राइबल डांसेस। गुजरात में अलग अलग ट्राइबल डांस फॉर्म्स है, अलग अलग फोक डांसेस है, तो उसका हम मेंस में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे है आपका गरबा, डिवोशनल सर्कुलर डांस फॉर्म्स है बेसिकली। एक गरबी होती है, बेसिकली एक मटकी होती है विद सो मेनी होल्स, और उसपे एक दिया रखा जाता है और उसकी 9 दिन तक आराधना की जाती है। उसे हर घर में से जिस घर में उसे रखा गया होता है उसे बाहर लाया जाता है और उसके आसपास जो है गरबा किया जाता है। सो दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द गरबा। बहुत सारे लोग उसे अपने सिर पे रखकर भी करते हैं। फिर आपका डांडिया रास, ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक डांस फॉर्म होता है। भवई है, ये बेसिकली आपका थिएटर डांस फॉर्म है ऑफ नॉर्थ गुजरात। पाधार और टिप्पणी एक डांस फॉर्म है, ट्राइबल कम्युनिटी से करती है। पाधार कम्युनिटी है और बेसिकली एक लेबर डांस फॉर्म है जहां पे फ्लोर पे स्टिक्स रख के डांस किया जाता है, टिप्पणी। और बहुत सारे अदर डांस फॉर्म्स भी है आपका, हुडो है, डांगी डांस ऑफ डांग ट्राइब्स, मंजीरा और मेर रास ऑफ जो है सौराष्ट्र की कम्युनिटी है, वो अलग अपने डांस फॉर्म्स करती है। एक है धमाल डांस फॉर्म, फोक डांस है। इट इज डन बाय द सिद्धि कम्युनिटी, जो कि बेसिकली सिद्धि कम्युनिटी जो है अफ्रीका ओरिजिनेटेड कम्युनिटी है। तो बहुत सालों पहले ब्रिटिशर्स और उनके समय में ये कम्युनिटी जो है अफ्रीका से इंडिया आई, यहीं पे बस गई और उन्हीं के थ्रू जो डांस फॉर्म किया जाता है उसे धमाल डांस फॉर्म कहा जाता है। इंडियन स्कल्पचर, मौर्य, गंधार, मथुरा, अमरावती, गुप्ता, चोला, ब्रोंज। तो ये हमने देखा है कि किस तरीके से जो स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म है इंडिया में अलग अलग तरीके से जो है इवॉल्व हुआ है। मोहनजोदड़ो के टाइम से अगर हम देखें तो ब्रोंज की हमें एक डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पे हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है हमें उनकी सील्स है या फिर एक स्टैच्यू देखने को मिलता है, जिसे हम मानते हैं कि शायद उसे वो पूछते होंगे, ठीक है। उसके बाद मौर्यन के टाइम में मॉन्यूमेंटल स्टोन से जो है स्टैच्यू बनाने की शुरुआत हुई है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जिस तरीके से समय गुजरता गया, अलग अलग इन्वेडर्स आते गए, तो आर्ट फॉर्म भी जो है गांधार, मथुरा, अमरावती में अलग अलग टाइप से उसे चेंजेस आते गए। तो मॉडर्न स्कल्पचर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कोर्ट आर्ट था। पिलर्स, यहाँ पे सैंडस्टोन्स के पिलर्स बनते थे और उस पे कार्विंग होती थी। सारनाथ का कैपिटल जो है तो वो एक आपका बहुत ही फेमस चीज है कि एक पिलर पे 4 लाइंस की कार्विंग्स करते हुए एक सिंपल एक स्टोन पे वो पूरा पिलर बनाया गया है। 3 स्कूल्स हमें देखने को मिलती हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, अलग अलग, जैसे कि अगर हम गांधार की बात करें तो ग्रीको रोमन से ये इंस्पायर होके ये आर्ट फॉर्म बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेशावर और तक्षशिला वाला एरिया में, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मूर्ति है, जो स्टैच्यू है, उसपे आपको कहीं ग्रेश टच मिलेगा कलर में, वेवी हेयर मिलेंगे, ठीक है। बुद्ध की जो हम प्रतिमा देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि वेवी हेयर है, मस्कुलर टोन है और एक रोब है उनके शरीर पे। और उनके चेहरे को अगर आप देखो तो एक बहुत ही कामनेस उनके चेहरे पे दिखती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम मथुरा फॉर्म की आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, जो कि आपके ईस्टर्न इंडिया साइड आता है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो रेड स्टोन में आपको देखने को मिलेगा।
अगर हम चेहरे की बात करें बुद्ध के चेहरे की, तो जॉयफुल देखने को मिलेगा, शेव्ड आपको हेयर मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही थिन रोब देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो रोब है वो हैवी है, यहाँ पे जो रोब है वो थिन है। अमरावती स्कूल की बात करते हैं तो ये लोअर कृष्णा वैली आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आइदर व्हाइट और ग्रीनिश मार्बल में ये आपको देखने को मिलेगा। डायनामिक है, फिगर है जो फुल ऑफ मूवमेंट्स है, ठीक है। तो और कहीं कहीं जगह पे आपको जटाका के सीन्स भी देखने को मिलते हैं। गुप्ता स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये गुप्ता का जो हमें पता है कि इट्स कंसिडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, रिफाइंड है, स्पिरिचुअल अप्रोच उनके स्टैच्यू में देखने को मिलेगी। बुद्धा की अगर मैं बात करती हूँ तो सारनाथ की जो बुद्धा है जो कि धर्म चक्र मुद्रा में है, वो फेमस इनके स्टैच्यू है। चोला की जो ब्रोंज स्कल्पचर्स है या जो ब्रोंज इनके आर्किटेक्चर है, सॉरी नॉट द आर्किटेक्चर, दिस स्कल्पचर्स, ठीक है। तो पहले तो ये सिरे पेड्यू वाली सिस्टम में यानी कि लॉस्ट वैक्स मेथड से इन्हें बनाया जाता है। शिवा की जो तांडव करता हुआ इनका जो एक आइकॉनिक डांस फॉर्म है, ठीक है, जैसे हम नटराजा कहते हैं, वो इनके समय में, चोला के समय में बना हुआ था। एंड वो जो शिवा का आर्ट फॉर्म है उसे कहा जाता है दैट इट इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो वो उसे सिंबलाइज करता है। टेम्पल प्रोसेशंस को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। अदर मेडिवल स्कूल से तो आपका पल्लवा है, रॉक कट महाबलीपुरम आपको पता है, वहां का ये रॉक कट स्कल्पचर है। पाला सेना है आपका बंगाल बिहार में, जहां पे आपको बुद्धिस्ट हिंदू आइकन ब्लैक सैंडस्टोन में दिखने को मिलते हैं। फिर आपका होइसारा है। खजुराहो है, आपको खजुराहो के टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और जैन कॉलेजी है जहाँ पे चोमातेश्वर और शर्वरमल्ला गोला में चोमातेश्वर का जो टेम्पल है उस पे है। गुजरात की अगर हम बात करें तो हम इसके आर्किटेक्चर पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मारू गुर्जरा स्टाइल यानी कि सोलंकी स्टाइल जो है, जो आपके स्टेप्स है उस पे जो नकाशी होती है उसमें देखने को मिलता है। चालुक्यन टेम्पल स्टाइल जो है उसका टेम्पल, उस स्टाइल के टेम्पल्स आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं। और रानी की वाव जो है आपको मैं बता चुकी हूँ कि 7 फ्लोर्स की वाव है यानी कि स्टेपवेल है। जीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगरेंस इन द इंडियन माइथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इनका सिग्निफिकेंस अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में हमें बुल्स है, आपके जो लायन है वो देखने को मिलता है। सो इसका जो आंसर है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है, कि वहां के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, वहां के स्कल्पचर्स में क्या आपको लायंस या बुल या ऐसा कुछ देखने को मिला है और क्यों लायन और बुल पे फोकस किया जाता था। फिर है आपका इंडियन पेंटिंग्स, अजंता म्यूरल्स, मिनिएचर, मुगल, राजपूत, पहाड़ी। से गुजरात पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिनिएचर पेंटिंग्स 2-4 ही है, जैसे कि आपका रोगन आर्ट फॉर्म हो गया, पिथौरा हो गई, पिछवाई हो गया, आपका वर्ली पेंटिंग हो गई, मातानी पछेड़ी हो गई, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली दे आर मुराल्स पेंटिंग, घरों में या फिर किसी पर्टिकुलर राजा के दरबार में या पैलेस में आपको बड़ी बड़ी म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, वो भी 2-4 ही है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम की अगर हम बात करें तो भिम्बेटका से शुरू होता है, ठीक है, जहां पे क्लासिकल म्यूरल्स आपको देखने को मिलता है। फिर हमारे यहाँ पे पाम लीफ कल्चर भी हमने म्यूरल देखे, सॉरी पेंटिंग्स देखने को मिली है, और वो धीरे धीरे मिनिएचर तक गया है। म्यूरल ट्रेडिशन तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अजंता एलोरा की गुफाएं, जहां पे बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स है, ठीक है। गुप्ता के समय से इसकी शुरुआत होती है, जहां पे आपको जटाका की टेल्स, जटाका की स्टोरीज देखने को मिलती है। पद्मपनी और वज्रपनी बुद्धिसत्व की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। टेक्निक की अगर हम बात करें तो फ्रेस्को सेको पेंटिंग्स है बेसिकली, जो आपके लाइम होते हैं, लाइम प्लास्टर, उसे ड्राई करके उससे कलर्स बनाए जाते हैं, अदर आर दी नेचुरल कलर्स। मुगल पेंटिंग की अगर हम बात करें
तो अकबर ने तस्वीर खाना एक बनवाया था जहां पे अलग अलग पेंटिंग्स को रखा जाता था। अलग अलग स्कूल्स अगर हम बात करें तो राजपूत और राजस्थानी सब स्कूल्स है, जहां पे मेवाड़ में जो है बोल्ड कलर्स हैं, रागमाला है, ये सारी चीजें यूज होती थी। मुंदी कोटा की अगर हम बात करें तो लश लैंडस्केप्स, हंटिंग सीन्स आपको इनकी पेंटिंग्स पे दिखाई देगी। किशनगढ़ की बात करें तो बनी ठनी पेंटिंग है यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है। मारवाड़ की बात कर तो वहां पे जो है कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका की पेंटिंग्स आपको दिखाई देती है। पहाड़ी यानी कि हिमालयन सब स्कूल्स की बात करें तो बशोला की पेंटिंग्स है जहां पे बोल्ड और इंटेंस कलर यूज किया जाता है। गुलर है, यहाँ पे नेचुरलिस्टिक ट्रांजिशन स्टाइल दिखाई जाती है। कांगड़ा की जो पेंटिंग्स है तो वो डेलिकेट होती है, ठीक है। चंबा और गढ़वाल जो है सेंटर्स है और इनकी जो थीम्स है वो है गीता गोविंद भागवता। तो पेंटिंग्स पे ना जीपीएससी ज्यादा सवाल पूछती नहीं है, इक्का दुक्का पूछती है, बट हमें पता होना चाहिए। गुजरात की अगर हम बात करें तो प्री मुगल जैन मनुस्क्रिप्ट स्टाइल्स में आपको थोड़ी बहुत पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। कल्पसूत्र और कालाचार्य कथा जो है आपको देखने को मिलेगा। कल्पसूत्र इज बेसिकली द लाइफ ऑफ तीर्थंकर्स, ठीक है। उनके ऊपर आपको जो है पाम लीफ पे पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। 2020 में मातानी पछेड़ी और पिथोरा पेंटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अभी तक जीपीएससी ने कोई खास पेंटिंग्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। और आज का लास्ट टॉपिक है पोट्री, टेराकोटा एंड क्ले वर्क ट्रेडिशन। तो पॉटरीज की अगर हम बात करें तो यस, गुजरात में भी आईवीसी साइट्स हैं। गुजरात में भी हम उन्हीं आईवीसी साइट से कुछ कुछ पॉटरीज देखने को मिली है। तो अर्लीस्ट और मोस्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ इंडियन क्राफ्ट है अगर हम पॉटरी की बात करें तो अलग अलग टाइप से ये बनी गई है। कहीं फायर है, कहीं बेक्ड पॉटरीज हैं, फिर उसमें डिजाइनिंग कहीं कहीं आपको को देखने को मिलती है। तो उससे हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं कि अच्छा एक ही समय पे अगर हमें दो टाइप की पॉट्स मिल रही हैं, एक पेंटिंग वाली है, एक विदाउट पेंटिंग वाली है, तो हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा शादी है तो वो नॉर्मल लोगों के लिए होगी, पेंटिंग है तो शायद कुछ वेल्दी कम्युनिटीज वाले इसे यूज करते होंगे। तो प्री हिस्टोरिक से आयरन एज तक की हमें पॉटरीज का अगर हम बात करें तो पहले हमको हैंडमेड नियोलिथिक वेयर जो कि अर्ली हड़प्पन के टाइम पे है, कोती दीजी में हमको देखने को मिलती है। फिर आपको अगर याद है तो एक वो रेड विल हर किताब के फोटो में होता है जब हम हड़प्पन पढ़ते हैं, ठीक है, आईवीसी पढ़ते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर रेड वेयर पे वो जो है व्हील बना गया है। फिर आपका ऑक्री कलर्ड पॉटरी है जो कि पोस्ट हड़प्पन पीरियड को दर्शाती है। एंड देन योर फेमस ब्लैक एंड रेड वेयर जो कि ड्यूअल फायरिंग वाली टेक्निक से बनती है। आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर 700 से 2000 बीसी। देखो ये लग्जरी वाले भी इसमें आते थे, एक लग्जरी वेयर भी आपको इसमें देखने को मिलता था और मौर्यन एज से ये इसकी शुरुआत होती है। टेराकोटा आर्ट फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पन से इसके रूट्स है। हड़प्पन में टेराकोटा के टॉयज, कार्ड्स, एनिमल फिगर्स और मदर गॉडेस की फिगर भी बनाई गई है जो कि हड़प्पन साइट्स पे देखी गई है। मॉडर्न शुंगा टाइप एरा में अगर मैं बात करूं तो मोल्डेड टेराकोटा के आपको क्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं, फिगर्स देखने को मिलती हैं और इसे पीपल्स आर्ट कहा जाता था। रीजनल पॉटरी की मैं बात करूं तो जयपुर और जोधपुर की फेमस ब्लू पॉटरी है, ठीक है, जहां पे ग्लेज है, क्वार्ट्ज बेस्ड है बेसिकली। ब्लैक पॉटरी निजामाबाद यूपी और हैंड बर्निश्ड होती है। लोम्पी मणिपुर में स्टोन एंड क्ले से बनाई जाती है विदाउट यूजिंग अ व्हील, बेसिकली हाथ से पूरा बनाया जाता है। खुर्जा और चिन्हट की बात करूं तो ग्लेज डेकोरेटिव वेयर है यूपी का। और टेराकोटा हब्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम नाम देखते हैं गोरखपुर, पंचमुरा, कच्छ एंड सौराष्ट्र। देखो कच्छ में भी ना एक कॉपर वेयर्स का काफी फेमस है कच्छ उसके लिए कि कॉपर से वो लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे कि बैल के ऊपर बांधने की जो घंटी है वो है, कॉपर के वेसल्स है, ठीक है। इवन आपकी जो क्ले से जो टॉयज बनती है उसके लिए भी गुजरात फेमस है।
टेक्निक्स यूज होती है तो विल यूज होता है। हमें पता है कि किस तरीके से विल की हेल्प से जो है पॉट्स बनते हैं, अलग अलग चीजें बनती है। स्लिप है, लिक्विड ग्ले है बेसिकली, ठीक है, उसे अलग अलग मोल्डिंग से बनाया जाता है। फिर है फायरिंग, तो बेसिकली हीट की मदद से हम उसे अलग अलग शेप देते हैं। कोयलिंग और पिंचिंग, तो ये हैंड बिल्ड मेथड्स है जहां पे व्हील यूज नहीं होता है। और ग्लेज है तो बेसिकली एक ग्लासी लुक देने के लिए उसे यूज किया जाता है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो खावड़ा पॉटरी है, जो कि खावड़ा विलेज है कच्छ रीजन में। वहां पे टेराकोटा क्राफ्ट आज भी उसी पुराने स्टाइल में आज भी उसे बनाया जाता है और व्हील के हेल्प से उसे बनाया जाता है। जीपीएससी मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन सम ऑफ द क्ले एंड पॉटरी वर्क स्टाइल फॉर्म्ड इन इंडिया। तो बेसिकली पूरे इंडिया की आपको जो है पॉटरीज और क्ले फॉर्म्स के बारे में बात करना था। तो वो आप आईवीसी से थोड़ा इंट्रोडक्शन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि किस तरीके से आईवीसी से अभी तक हमारे यहाँ पे क्ले आर्ट फॉर्म रहा है, और जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया अलग अलग रीजन में कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स है पॉटरीज के और क्ले के, तो वो आप जो है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस वर द 10 टॉपिक्स फॉर द टुडे। बाकी के लिए नेक्स्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।